क्लास 12 के मॉडल पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 है और ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 11 से हमारे पास है। ठीक है, जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर है, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज जो है वो 11.2 है। ठीक है, तो साथ साथ आपको मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस चैप्टर से किस तरह क्वेश्चंस बन रहे हैं और कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन है हमें प्रूव करना है कि होमोजीनियस है और इसकी डिग्री 3 है और इसको वेरीफाई भी करना है यूलर थ्योरम से। तो वन बाय वन स्टेप्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है हम उसको लिख लेते हैं x, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y और प्लस 7y क्यूब। ठीक है, तो अब हम इसमें रिप्लेस करते हैं x को x लैम्डा से एंड y को y लैम्डा से। ठीक है, अब हमारे पास ये आ जाएगा f x, जब हमने रिप्लेस कर दिया तो ये हमारे पास हो जाएगा x को रिप्लेस किया x लैम्डा से और y को रिप्लेस किया y लैम्डा से, तो यहाँ हमारे पास x लैम्डा होल क्यूब माइनस 3 देन x लैम्डा और y का यहाँ पे आ जाएगा y लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 5 देन अगेन x लैम्डा का स्क्वायर और फिर y लैम्डा और प्लस 7 और y लैम्डा का क्यूब। ठीक है, अब देखिए कोई फंक्शन जब होमोजीनियस आपने चेक करना, लाइक मुझे ऑब्जेक्टिव में चेक करना है, अब मेरे पास ये इक्वेशन या फंक्शन गिवन है कि इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन और नॉट, तो मैं डायरेक्टली जल्दी से ये काम कैसे कर सकता हूँ। आप इसकी हर टर्म को एनालाइज कर लीजिएगा। ये देखें आपके पास जो टर्म है, फर्स्ट टर्म इसकी डिग्री 3 है, x और y स्क्वायर यानी 2 + 1 डिग्री 3 है, फिर x स्क्वायर y है यानी 2 + 1 अगेन डिग्री 3 है, देन y क्यूब तो अगेन डिग्री 3 है। यानी होमोजीनियस फंक्शन या इक्वेशन, कोई इक्वेशन होमोजीनियस कब होती है? जब उसकी जितनी भी टर्म्स हैं उन सब की जो डिग्री है वो सेम रहती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, फिर हम उसको रिप्लेस करके चेक करेंगे। अब हम यही चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं। एक मैंने वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बात बता दी। यहाँ देखिए ये एक्स क्यूब और लैम्डा क्यूब माइनस 3, तो यहाँ पर देखें अगर मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्टली सॉल्व करूँ तो ये एक्स वाई स्क्वायर और लैम्डा क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, नहीं एक्स वाई स्क्वायर देन लैम्डा क्यूब प्लस, और इसको भी अगर हम नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करें थोड़ा डायरेक्टली तो ये एक्स स्क्वायर वाई और लैम्डा क्यूब हो जाएगा प्लस 7y क्यूब और लैम्डा क्यूब। ठीक है, तो यहाँ आपको लैम्डा क्यूब कॉमन नज़र आ रहा होगा हर टर्म से, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 7y क्यूब। अब अगर आप देखें तो आपको ये ओरिजिनल फंक्शन दोबारा मिल गया होगा। हम यही कहते हैं जब हम x को x लैम्डा से और y को y लैम्डा से रिप्लेस करें तो ओरिजिनल फंक्शन रिमेन अनऑल्टर्ड, यानी उस फंक्शन में कोई चेंज ना हो। तो आप अगर ये पूरी साइड चेक करें तो ये आपका ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन था वही लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को हम इस तरह डिफ़ाइन कर देते हैं कि एफ एक्स लैम्डा वाई लैम्डा इक्वल टू लैम्डा रेज टू पावर n एंड देन फंक्शन रिमेन अनऑल्टर्ड। ठीक है, तो यहाँ लैम्डा n इक्वल टू लैम्डा 3 आ जाएगा, जिसकी वजह से आप लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको प्रूफ हो जाता है कि डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इज 3। ठीक है, अब मुझे इसे यूलर प्रॉपर्टी से, यूलर थ्योरम से भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए कि यूलर प्रॉपर्टी या यूलर्स थ्योरम आपके पास क्या है। ठीक है, यूलर थ्योरम जो है वो हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y
इक्वल टू एन एफ, और एन आप अभी निकाल चुके हैं कि वो आ रहा है 3, यानी मुझे यहाँ पर x पार्शल डी एफ ओवर डी एक्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड सेम अगर हम रखें तो n की जगह हम 3, और फंक्शन आपको पता है कि एक ओरिजिनल फंक्शन जो गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फंक्शन हमें वेरीफाई करना है। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हम पहले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन है हम उसको लिख लेते हैं एक दफ़ा एज इट इज़, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 7y क्यूब। अब हम यहाँ बताएंगे कि पार्शल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम x से डिफरेंशिएट करते हैं तो हम सिंबल यूज़ कर लेंगे पार्शल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ 3y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, तो यहाँ टर्म आ जाएगी 3y स्क्वायर प्लस 5, और y देखें कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2x, तो 2 5 ज़ा 10xy, और 7y क्यूब जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसमें x की कोई टर्म हमारे पास नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको ताकि आप लोग जो है वो, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल टू, अब देखें एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट, अगर हम दोबारा इसको इस तरह लिख लेते हैं, फंक्शन को कंप्लीट लिख लेते हैं ताकि अगर कोई स्टूडेंट जिसने पहले कॉन्सेप्ट को नहीं ज़रा समझा तो वो उसको भी बात समझ आ जाए। ये हमने पूरा फंक्शन लिख लिया एज इट इज़। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये एज कांस्टेंट टर्म कंसीडर होगी। फिर हम आ जाएंगे सेकेंड टर्म पर, तो यहाँ पर आपके पास देखिए हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अब विद रिस्पेक्ट टू y, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसलिए एक्स क्यूब 0 हो गया और 3x कोफिशिएंट रहेगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2y, तो 2 3 ज़ा 6xy प्लस एज इट इज़ 5x स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा हमारे पास, y का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, और फिर 7y क्यूब में क्या हो जाएगा आपके पास, ये 3 7 ज़ा 21 और y स्क्वायर, ठीक है। ये अब हमने डिफरेंशिएट कंप्लीटली कर लिया। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ तो हम उसमें पुट कर सकते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको x और y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। तो अगर हम इसको इस तरह करना चाहें, एडिशन वाले स्टेप की तरफ जाना चाहें, तो देखें वो भी स्टेप मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो हमारे पास स्टेप ये बनेगा कि जब हम x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसको यहाँ पर एक स्टेप करते हैं मल्टीप्लाई बाय x। तो जब इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखकर x से मल्टीप्लाई करें तो 3x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर y, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम सिमिलरली जो हमारे पास y का डिफरेंशिएट पड़ा हुआ है इसको हम मल्टीप्लाई बाय y, तो ये हो जाएगा y पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गई विद रिस्पेक्ट टू y माइनस 6x स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू y हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 6xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर y और प्लस 21y क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम हम इक्वेशन नंबर 1 को ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हम इसको लिख सकते हैं x पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्लस y पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू, अब हमारे पास जो
टर्म्स आ रही हैं 1 में 3x³ माइनस 3xy² प्लस 10x²y, और इक्वेशन नंबर 2 में आ रही है -6xy² प्लस 5x² प्लस 21y³। ठीक है, अब ये 3x³ हमारे पास टर्म एज इट इज है। अब देखें xy² की एक ये टर्म है और एक हमारे पास ये टर्म है, तो -9xy²। इसी तरह x² की एक ये टर्म है और एक ये टर्म है हमारे पास, तो 10 + 5 हो जाएगा 15x² प्लस 21y³। अब देखिए यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, x³ 3 3 9xy² प्लस 3 5 15x²y 3 7 21y³। अब देखिए ये हमारे पास हमारा ओरिजिनल फंक्शन बन गया जिसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो है वो क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो गया। हमने उसकी डिग्री भी वेरीफाई कर ली कि डिग्री 3 आ रही है, और बाय यूलर प्रॉपर्टी भी हमने इसको वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अच्छा अब जो इसका और के साथ जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास यूनिट नंबर जो आपका 2 है, ठीक है, उसका टॉपिक है और कंटिन्यूटी का टॉपिक बन रहा है। कंटिन्यूटी से रिलेटेड जो है वो मैंने एक कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था EPS 9। ठीक है, तो उसको देख लीजिए, उसमें तमाम क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत डिटेल के साथ सॉल्व्ड है।